Question number 10. Following are the particulars of the income of Srimati Kiran. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 9,000 रुपीज़. रिसीव्ड वर्ड है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ग्रॉस अप नहीं करते हैं, तो 9,000 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 8,000 रुपीज़. डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनिंग्स ऑफ लॉटरी 66,500 रुपीज़. तो रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, विनिंग ऑफ लॉटरी है, तो इसको ग्रॉस अप करेंगे और लॉटरी के केस में इंटू 100/70 करते हैं, तो 66,500 इंटू 100/70 कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे. विनिंग फ्रॉम वेजर 25,000 रुपीज़, तो फुल्ली टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर द प्राइवेट कार. लेटिंग ऑन हायर ऑफ द कार इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ श्रीमती किरण, तो इसलिए ये लेटिंग ऑन हायर द प्राइवेट कार 40,000 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल. फैमिली पेंशन पर मंथ 1,500 रुपीज़, तो 1,500 इंटू 12 कर देंगे, ये आ जाएगा 18,000 रुपीज़ और 18,000 रुपीज़ आ जाएगा. उसके बाद 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, वो 18,000 में से लेस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे. शी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स. फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ₹7,000. यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अगर सिर्फ शेयर के लिए होता और उस शेयर पे क्योंकि यहाँ डिविडेंड भी मिला हुआ है, तो जब कभी भी किसी शेयर को खरीदने के लिए लोन लिया गया और उस पर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो और डिविडेंड मिल गया होता है, तब लेस करते समय कुछ डिडक्शन मिलता है. एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम ये होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है अकेले शेयर्स होता तब तो ये डिडक्शन होता, इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लेस, जो भी इन दोनों में से लेस होता वही माइनस हो जाता. लेकिन यहाँ पे बोला गया है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मतलब कि ये सेकंड पॉइंट जो है ये शेयर को कहीं खरीदे होंगे तो उससे डिविडेंड मिला होगा, और फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट की बात है, मतलब शेयर एंड सिक्योरिटी इन दोनों के लिए जो लोन लिया गया था उसका इंटरेस्ट है 7,000. तो सिक्योरिटीज़ का तो ऐसा कुछ रूल है नहीं कि जैसा अभी हमने शेयर के केस में पढ़ा, तो इसलिए यहाँ पे 7,000 रुपीज़ पूरा लेस हो जाएगा. बैंक कमीशन पेड 2% फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए 2% बैंक कमीशन पे किया गया है, तो इंटरेस्ट जितने भी होंगे यहाँ पे उसका 2%. तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे केवल एक ही इंटरेस्ट है. फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000, तो 2% बैंक कमीशन पे किया गया इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ केवल यही दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट, बाकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. तो 9,000 का 2% 180 रुपीज़ लेस हो जाएगा. स्पेंट ₹1,500 ऑन परचेजिंग लॉटरी टिकट. तो लॉटरी टिकट को परचेज करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं डिडक्टेबल होता है, तो थर्ड पॉइंट नॉट डिडक्टेबल. लॉटरी टिकट को खरीदने के लिए या फिर डिविडेंड्स के कलेक्शन के लिए, तो ये सब एक्सपेंसेस जो होते हैं नहीं डिडक्टेबल हैं. फोर्थ, एक्सपेंसेस ऑफ द प्राइवेट कार फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट वॉज लेट आउट ₹12,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. तो 12,000 रुपये एक्सपेंसेस है जिससे इनको इनकम आया था हायर लेटिंग ऑन हायर से प्राइवेट कार को, तो ये भी लेस हो जाएगा 12,000 रुपीज़. कंप्यूट द इनकम ऑफ श्रीमती किरण अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23. सॉल्यूशन देखते हैं टेन का. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. फिर जो भी हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा होगा हम वो लिख देंगे. फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. रिसीव्ड वर्ड तो है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ग्रॉस अप नहीं करते हैं. तो 9,000 रुपीज़ सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे. उसके बाद दे रखा है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी,
तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है डिविडेंड। 8,000 रुपीज़। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनिंग्स ऑफ लॉटरी। तो लॉटरी के विनिंग के साथ रिसीव्ड लगा हुआ है, इसलिए इसको हमको ग्रॉस अप करना होगा। तो अमाउंट रिसीव दे रखा है 66,500, तो हो जाएगा 66,500 और लॉटरी को ग्रॉस अप करने के लिए इंटू 100/70 करते हैं। रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ है, इसलिए रिसीव वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इस वजह से हम इसको ग्रॉस अप कर रहे हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 66,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, यह आ गया 95,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है विनिंग फ्रॉम वेजर, विनिंग फ्रॉम वेजर 25,000 रुपीज़। उसके बाद आ जाएगा इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर प्राइवेट कार, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़। इससे कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, वो हम लास्ट में सारे एक्सपेंसेस के साथ उसको डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन दिया हुआ है 1,500 पर मंथ, यानी ये हो जाएगा 1,500 इंटू 12, 18,000 रुपीज़। लेकिन फैमिली पेंशन में कुछ डिडक्शन होता है, लेस 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000, इन दोनों में से जो भी लेस होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 1/3 ऑफ 18,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़। 3 6 18,000, तो ये हो गया 6,000 रुपीज़ और ये 15,000, तो 15,000 रुपीज़ और 6,000 में से जो लेस है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 6,000 लेस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे 18 - 6 12,000 रुपीज़। उसके बाद अब कुछ भी नहीं है, तो पहले हम इन सबको ऐड कर लें, फिर कुछ एक्सपेंसेस है उसको हम लेस कर देंगे। तो इन सबको ऐड करने पे ये हो जाएगा 9,000 प्लस 8,000 रुपीज़ प्लस 95,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 रुपीज़ प्लस 12,000, यह आ गया 1,89,000 रुपीज़। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। तो पहला एक्सपेंस दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये वो लोन है जो कि शेयर और सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए लिया था उन्होंने, तो उस पर इंटरेस्ट पे हुआ है 7,000 रुपीज़। तो शेयर और सिक्योरिटी दोनों है, शेयर्स अकेले होता तो कुछ रूल लगा के इसको डिडक्ट करते, लेकिन सिक्योरिटीज़ और शेयर साथ में है, इसलिए पूरा 7,000 अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है बैंक कमीशन फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट। तो पहले हम देख लें क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितने हैं, तो इंटरेस्ट केवल एक है, ये इंटरेस्ट 9,000 रुपीज़, उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कलेक्ट करने के लिए बैंक कमीशन पे किया गया है, इसलिए ये हो जाएगा जो इंटरेस्ट है हमारा 9,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 9,000 का 2%, यानी कि 180 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है स्पेंट 1,500 ऑन परचेजिंग लॉटरी टिकट, तो ये डिडक्टेबल नहीं होता है, लॉटरी टिकट पे कोई भी खर्चा किया हुआ हो वो लेस नहीं होगा। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑफ प्राइवेट कार फॉर पीरियड ड्यूरिंग विच इट वाज लेट आउट 12,000, मतलब जिस समय इसको लेट आउट किया गया था उस समय का एक्सपेंस है, इसलिए आएगा एक्सपेंसेस ऑफ प्राइवेट कार जिसको कि हायर किया गया था, जब वो लेट आउट किए थे मतलब किराए पे दिए थे उस समय का एक्सपेंस है 12,000, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, तो ये लेस हो जाएगा 12,000 रुपीज़। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 12% 19,180 आ जाएगा, ये 19,180
इसको लेस कर देंगे 1,89,000 में से। ये आ जाएगा 1,69,820। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।